हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है निम्न अभिक्रिया के साथ गैल्वेनिक सेल का मानक सेल विभव क्या होगा। यहाँ पे हमें अभिक्रिया दे रखी है, दिया है ई नॉट CR3 प्लस CR का दे रखा है यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू -0.74 वोल्ट एवं ई नॉट CD2 प्लस CD का दे रखा है -0.40 वोल्ट। यहाँ चार विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि गैल्वेनिक सेल का मानक सेल विभव क्या होगा। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में हमारा एक एनोड होता है और एक हमारा क्या होता है, कैथोड। तो अगर हम बात करें तो एनोड पे हमारी क्या होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। अगर कैथोड की बात करें तो यहाँ पे अपचयन की क्रिया होती है, अपचयन यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो प्रश्न में हमें एक अभिक्रिया दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, 2CR सॉलिड +3CD2 प्लस एक्वस। ये हमारा क्या बना ले रहा है, ये हमारा बना रहा है 2CR3 प्लस एक्वस प्लस 3CD सॉलिड। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ में क्या हो रहा है, CR यानी कि यहाँ पे 0 है, ये 0 से क्या हो जा रहा है, CR3 प्लस यानी कि +3 हो रहा है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा 0 से क्या हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। अगर हमें बात करें तो 3CD2 प्लस से क्या हो रहा है, ये 3CD बना रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, +2 से हमारा 0 हो जा रहा है, यानी कि अपचयन की क्रिया हो रही है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया, मानक सेल विभव। तो यानी कि ई नॉट सेल पूछा गया है, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल बराबर हमारा होता है ई नॉट कैथोड माइनस में ई नॉट एनोड। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ई नॉट कैथोड पे क्रिया किसकी हो रही है, यानी कि कैथोड पे हमारी क्या बताया था हमने कि कैथोड पे अपचयन की क्रिया होती है। तो अपचयन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे 3CD2 प्लस, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 3, ये हमारा CD2 प्लस से क्या हो रहा है, CD बना रहा है, माइनस ई नॉट एनोड। एनोड पे हमारी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो हमने देखा 2CR है, हमारा क्या हो जाएगा ई नॉट CR3 प्लस से CR। तो यहाँ पे हमने अगर इसकी वैल्यू रख देते हैं, यानी कि ई नॉट कैथोड की वैल्यू और ई नॉट एनोड की वैल्यू, तो यहाँ पे हमें दे रखा है ई नॉट कैथोड पे यहाँ पे की ये हमारा दे रखा है -0.40 और यहाँ पे दे रखा है -0.74 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई नॉट सेल बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 0.40 वोल्ट माइनस -0.74 वोल्ट। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -0.40, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.74। तो यहाँ से हमारा ई नॉट सेल का वैल्यू आ जाएगा, ई नॉट सेल बराबर आ जाएगा क्या, +0.34 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा ई नॉट सेल का मान, यानी कि मानक सेल विभव। तो यहाँ अगर देखें कौन सा विकल्प सही होगा, तो पहला क्या दे रखा है 0.74 वोल्ट, तो यह विकल्प हमारा गलत है। दूसरा क्या दे रखा है 1.14 वोल्ट, तो यह विकल्प भी हमारा गलत है। दूसरा क्या, तो तीसरा क्या दे रखा है 0 दशमलव यानी कि प्लस का 0.34 वोल्ट, तो यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। डी क्या दे रखा है, माइनस में दे रखा है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा, यानी कि सी विकल्प हमारा सही होगा 0.34 वोल्ट। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।